नमस्कार, ये न्यूज़ देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। बिहार विधानसभा में आरजेडी के विधायक ने एक ऐसी मांग रख दी जिससे पूरे बिहार की राजनीति में खलबली मच गई। जी हां, आरजेडी के महुआ से विधायक मनोज कुमार रोशन ने लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने का प्रस्ताव रख दिया। जी हां, जैसे ही उन्होंने यह प्रस्ताव रखा वैसे ही सत्ताधारी दलों के विधायक ने हंगामा करना शुरू कर दिया और सत्ताधारी विधायकों का हंगामा देख विपक्षी विधायकों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। यानी सत्ताधारी दल और जो है विपक्षी दल के विधायक दोनों आमने सामने हो गए और उसके बाद लगातार हंगामा होते रहा। हालांकि हंगामा कुछ देर बाद जरूर शांत हो गया, लेकिन इस हंगामे के बीच मंत्री विजय चौधरी खड़े हुए और उन्होंने बताया कि भारत रत्न और पद्म विभूषण किसे दिया जाता है और इसकी प्रक्रिया क्या है। मैं आपको बताऊं, विजय चौधरी ने यह कहा कि किसी को भी भारत रत्न और पद्म विभूषण ऐसे ही नहीं दिया जाता है। उसके लिए बिहार सरकार जो है सितंबर में उसके लिए प्रक्रिया शुरू होती है और उसके बाद केंद्र सरकार को वह नाम भेजा जाता है, जिसके बाद केंद्र सरकार फैसला लेती है कि किसे देना है और किसे नहीं देना है। लेकिन उसके बावजूद भी आरजेडी के विधायकों का हंगामा जारी रहा। मैं आपको बताऊं कि विजय चौधरी ने कटाक्ष भी करा। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को फिलहाल तो भारत रत्न देने के मूड में सरकार नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार को विचार करना होता है और बिहार सरकार को भेजना होता है। इसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है। ऐसे ही नहीं किसी को भारत रत्न और पद्म विभूषण दे दिया जाता है। इसके बाद जो है आरजेडी के विधायकों ने और हंगामा शुरू कर दिया। उसके बाद मामला स्पीकर तक पहुंचा। स्पीकर ने भी इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आरजेडी के विधायक नहीं माने, जिसके बाद से सदन में ध्वनि मत से इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उसके बाद मामला शांत हो गया। दरअसल देखिए, अब यहां राजनीति समझिए। महुआ से विधायक हैं मुकेश कुमार रोशन, वह एक डॉक्टर भी हैं। कुछ दिनों पहले लालू प्रसाद यादव के बड़े युवराज तेज प्रताप यादव ने हाजीपुर में यह ऐलान कर दिया कि इस बार यानी साल 2025 में हम फिर से महुआ से ही चुनाव लड़ेंगे। हम नहीं लड़ेंगे तो और कौन लड़ेगा। महुआ में हमने अस्पताल बनवाए, सड़क बनवाए और कई विकास कार्य हमने करवाए हैं। तो महुआ से इस बार उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की जो है इच्छा जाहिर करी है। फिलहाल इस समय जो है तेज प्रताप यादव समस्तीपुर के हसनपुर सीट से विधायक हैं, लेकिन एक बार वो महुआ विधानसभा सीट से पहली बार ही चुनाव लड़े थे और वहां से जीत दर्ज करी थी। उसके बाद उन्हें आरजेडी ने हसनपुर भेज दिया था। अभी महुआ से फिलहाल मुकेश कुमार रोशन जो है वह विधायक हैं, लेकिन जैसे ही तेज प्रताप यादव ने यह ऐलान किया कि महुआ से हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा, उसके बाद जब पत्रकारों ने मुकेश कुमार से इसे लेकर सवाल पूछा तो वह फपक फपक कर कैमरे के सामने ही रोने लगे। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि तब हम क्या करेंगे, हम डॉक्टर हैं, हम हल थोड़ी न चलाएंगे खेत में। हम डॉक्टर हैं, हम फिर क्लिनिक खोलेंगे और जनता की सेवा करेंगे, लेकिन जनता की सेवा करना हमारा धर्म है, चाहे जरिया कोई भी हो, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो ये जो चीजें उन्होंने विधानसभा में करी, इससे साफ जाहिर होता है कि वो माइलेज लेने के लिए इस प्रस्ताव को लेकर विधानसभा में गए थे। इस प्रस्ताव का कोई मतलब विधानसभा में होता नहीं है। गैर सरकारी प्रस्ताव था जिसे वहां रखना ही उचित नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी रखा। रखने का कारण माइलेज लेना है, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने ऐलान कर दिया है कि वह महुआ से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर उन्हें तकलीफ हो रही है और वो लालू यादव को किसी तरीके से मनाने की जुगत में जुटे हुए हैं कि तेज प्रताप यादव को किसी तरीके से मनाया जाए और उन्हें हसनपुर से ही टिकट दिया जाए, महुआ से किसी को भी उम्मीदवार नहीं बनाया जाए। अगर महुआ से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया जाता है तो निश्चित तौर पे मुकेश कुमार का पत्ता कट जाएगा। और यह भी सच है कि तेज प्रताप यादव जहां से चुनाव लड़ना चाहेंगे वहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव के बड़े युवराज हैं, इसमें कोई दो शक नहीं है। तो फिलहाल तेज प्रताप यादव हसनपुर सीट से विधायक हैं और महुआ से मुकेश कुमार हैं। तो अब मुकेश कुमार की सीट पर तेज प्रताप यादव की नजर है। इस वजह से वो इस तरीके का प्रस्ताव लेकर सदन में आए थे कि किसी प्रकार लालू यादव को खुश किया जाए, लालू परिवार को खुश किया जाए, जिससे उनका टिकट ना कटे।
अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार आरजेडी तेज प्रताप यादव की इच्छा पूरी करती है या फिर मुकेश कुमार की। अब आने वाले विधानसभा में इस बात का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं। हर दिन बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ रहा है। कोई न कोई ऐसा बयान जरूर आ रहा है बिहार से इन दिनों कि वो पूरे देश में हलचल मचा दे रहा है। आपको बताते जाऊं कि हाल के दिनों में लालू प्रसाद यादव ने यह ऐलान करा था कि इस बार तेजस्वी यादव को कोई माई का लाल मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। लेकिन कल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लाउरू ने यह ऐलान कर दिया कि हम तेजस्वी यादव को महागठबंधन के सीएम का चेहरा नहीं मानते हैं। सीएम का चेहरा कौन होगा वो महागठबंधन के सभी घटक दल बैठेंगे। बैठकों के बाद सबसे पहले सीटों पर चर्चा होगी, उसके बाद सीएम चेहरा पर फैसला होगा। तो उन्होंने यह भी कहा इस पर कुछ बोलना अभी उचित नहीं है। इस बात को लेकर फिलहाल तो बिहार की राजनीति गर्मा गई है, लेकिन इस बीच अब लालू प्रसाद यादव को लेकर जो ये ऐलान किया गया, मांग करा गया भारत रत्न देने का, यह अब सुर्खियां बटोर रहा है। यह बिहार के आज की सबसे बड़ी खबर है। और देखिए कुछ लोग मुकेश कुमार का माखौल भी इन दिनों उड़ाने अब शुरू कर दिए हैं, क्योंकि देखिए ये तो साफ है उन्होंने माइलेज लेने के लिए यह बात को, यह प्रस्ताव को सदन में रखा है और सदन ने उन्हें खारिज कर दिया। तो दरअसल सबसे बड़ा जड़ जो है वह तेज प्रताप यादव है। तेज प्रताप का ऐलान जो है वह मुकेश कुमार पर भारी पड़ गया और मुकेश कुमार को यह पता है कि तेज प्रताप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जहां से चाहेंगे चुनाव लड़ने वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। तो अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव को मनाने में सफल होते हैं या फिर मुकेश कुमार को कहीं और से टिकट दिया जाता है। हालांकि मुकेश कुमार ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। वह कैमरे के सामने ही फपक फपक कर रोने लगे थे कि उन्होंने कह दिया कि मैं फिर क्या करूंगा, खेत में हल थोड़ी ना जोतूंगा, मैं तो डॉक्टर हूं, फिर क्लिनिक खोलूंगा और जनता की सेवा करूंगा। तो तकलीफ मनोज कुमार को तेज प्रताप यादव को लेकर है। तो इस वजह से अब मनोज कुमार ने इतना बड़ा गेम खेल दिया जिससे लालू प्रसाद यादव शायद खुश तो नहीं होंगे, जहां तक मुझे लग पा रहा है, क्योंकि लालू परिवार यह बात समझ चुका है कि वो ये सारा खेल जो है हमें खुश करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि तेज प्रताप ने ऐसा बयान दिया था। तो अब ये सारी चीजें विधानसभा चुनाव के समय ही क्लियर हो पाएगा। जब टिकट का बंटवारा होगा उस समय इस बात का खुलासा होगा कि आखिरकार तेजस्वी यादव किसे तवज्जो देते हैं, तेज प्रताप यादव या मुकेश कुमार को। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन तेज प्रताप ने महुआ से विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करके मुकेश कुमार की टेंशन बढ़ा दी है। फिलहाल देखते जाइए कि बिहार की राजनीति में और क्या कुछ होने जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। हम अन्य खबरों के साथ भी आप सबों के बीच हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।